अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मौदम अंसारी। जैसा कि आप मुझे जानते हैं पहचानते हैं मुझे मुनफरिद व्लॉग यूट्यूब चैनल द रियल टॉक पॉडकास्ट के ऊपर एक मुनफरिद व्लॉगिंग कर रहा हूं। आज का एक छोटा सा व्लॉग बनाने का मकसद गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ मैं भी खड़ा हूं। मुझे भी बड़ा दुख हुआ, बहुत नुकसान हुआ उन लोगों का, उन ताजरों का। और उससे ज़्यादा मुझे अफसोस जानी जो जानी नुकसान हुआ। और ये एक ऐसा नुकसान हुआ है हमारे कराची में जिसका अदाला आने वाले वक्तों में भी हम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, भर नहीं सकेंगे। गुल प्लाजा जैसे कि अपडेट्स आप लोग को खबरों पे मिल रही हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं वो क्या इस पे काम करें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं एक छोटा सा व्लॉग, इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और शुरू करते हैं हम एक ज़बरदस्त सा व्लॉग। अगर सिर्फ दीवारों में नहीं, ये आग सिर्फ दीवारों में नहीं लगी, ये ख्वाबों में, उम्मीदों में और दिलों में भी जल रही। मलबे के नीचे दब गई है कई कहानियाँ, कुछ नाम याद रह गए, कुछ आंखों में आश बन गए। शहर खामोश है मगर दिल चीख रहे हैं। ये सिर्फ हादसा नहीं, ये इंसानी लापरवाही है। ये शहर हादसों से नहीं मरता, यहाँ हमारी बेहसी मर जाती है। यहाँ आग कम लगती है, ज़मीर ज़्यादा जलते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुतासिरीन को सब्र दे और हमें ऐसा शऊर दे कि हम दोबारा खामोश ना रहे। गुल प्लाजा, जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ गुल प्लाजा। गुल प्लाजा जला नहीं, हमारे निज़ाम की लापरवाही बेनकाब हुई। ये आग सिर्फ दीवारों में नहीं लगी, ये हमारे दिलों में भी लगी। जो वापस ना आए वो सिर्फ लोग नहीं, वो किसी के पूरे जहाँ थे। हादसा नहीं, ये एक इंतबा था। मलबा हटा तो लाशें मिली, ज़मीर हटाया तो मुजरिम निकले। हर साने के पीछे वादे जलते हैं, अगले साने तक राख हो जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप चाहें कि आने वाले दिनों में ये जो गलतियाँ हो गई इसका कौन जिम्मेदार है, वो एक अलग मैटर है। वो हमारी गवर्नमेंट के लोग, वो पुलिस और वो इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, वो ये बताएंगे। मगर जो एक मेरा तजज़िया एज ए सहाफ़ी, जो मैं एक अपना तजज़िया आपको आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने वाले, चाहने वाले और सुनने वाले। मेरे चैनल पे जुड़े रहने का शुक्रिया। हम जा रहे हैं गुल प्लाजा पे एक छोटी सी बात करने। शायद आने वाले दिनों में गुल प्लाजा जैसे बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर। सबसे पहला सवाल कि गुल प्लाजा के अंदर जो गुल प्लाजा के जो ऑनर के एसोसिएशन के जो सदर तनवीर पास्ता साहब, जैसा कि इनका नाम पास्ता, और इनको देख के भी आप समझ जाएंगे तनवीर पास्ता, ये यहाँ के एसोसिएशन के सदर, ये मंथली दुकानों से 1500-2000 रुपये चार्ज कर रहे थे। अगर देखा जाए तो ये 18 से 20 लाख रुपये माहाना बन जाते हैं। इस 18 से 20 लाख रुपये में तनवीर पास्ता गुल प्लाजा के शॉप्स ओनर्स को क्या रिटर्न दे रहे थे, क्या ये किसी ने पूछा? हर मीडिया पे आए लोग, मीडिया पे इंटरव्यू हुआ, इनके इंटरव्यूज चलाए गए, तनवीर पास्ता तनवीर पास्ता। अरे भाई, तनवीर पास्ता से ये तो पूछोगे जो 18 से 20 लाख रुपए आप मंथली वहाँ से ले रहे थे ऑन अकाउंट मेंटेनेंस, इसके अगेंस्ट में मेंटेनेंस आप कर क्या रहे थे? चले आप 18 लाख में से 8 लाख रुपए हटा दें कि उसमें जो उन्होंने चौकीदार वगैरह रखे होंगे 8-10, उसकी तनख्वाही निकल गई। जो उनको रिहाइश वगैरह दिए थे वो निकल गए उनके। जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह आ रहे थे मेंटेनेंस से रिलेटेड, वो निकल गए। पानी मोटर के बिल वो इसमें निकल गए, 8 से 10 लाख रुपए। तो पीछे फिर भी तो आपके भाई 8-10 लाख रुपए बच रहे हैं। आप उस 8-10 लाख रुपए क्या कर रहे थे? आपने मेंटेनेंस के ऊपर क्यों नहीं खर्च किया? आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स उस हवाले से, बिल्डिंग के हवाले से, गुल प्लाजा के हवाले से उनको क्यों नहीं अपडेट किया? जब आग लगी तो आपके चौकीदार और ये सारे लोग कहाँ थे? वो क्यों दरवाजे सारे बंद हुए हुए थे? वो क्यों नहीं दरवाजे खोले गए कि लोग अंदर से आउट हों? क्यों सारे के सारे दरवाजों के ऊपर आग एक साथ लगे? ये एक सवाल निशान है। इसके ऊपर हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये उनके काम है कि कैसे 26 के 26 दरवाजों के ऊपर, गुल प्लाजा के 24-26 दरवाजों के ऊपर, गुल प्लाजा के सब पे आग लग गई, कोई रास्ता नहीं बचा बाहर निकलने का। तो इसके ऊपर ये एक अलग बात है। ये हमारे पुलिस के लोग माशाल्लाह काफ़ी काबिल लोग इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद मुझे है अल्लाह ताला की ज़ात से कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। मगर मैं यहाँ पे अपने व्लॉग के दरमियान में एक बार फिर उन तमाम मरने वालों के साथ, उनकी तमाम फैमिली के साथ अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। मैं तहे दिल के साथ बहुत दुख में हूँ कि ये एक बड़ा सानिया हमारे कराची में गुल प्लाजा, जो कि गुल प्लाजा एक मशहूर मारूफ समझा जाता था,
यानी कि वो कहते हैं ना अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे आपको सारी चीज़ें मिल जाती थी। तो वही हाल ये था गुल प्लाजा, जो कि अब मिट चुका है। हम जा रहे हैं गुल प्लाजा के अंदर, ये जो चीज़ें हुई ये क्या हुई, इसकी एक शफाफ तरीके से रिपोर्टिंग होनी चाहिए पुलिस वालों की तरफ से। आज हम बात करने जा रहे हैं कराची के एक खामोश कत्लेआम गुल प्लाजा थाने की। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक इंतबा था, एक ऐसा इंतबा जो हम बरसों से नज़रअंदाज कर रहे थे। गुल प्लाजा जहाँ रोज़ सैकड़ों लोग कारोबार के लिए आते थे, जहाँ ख्वाब थे, मिन्नत थी, रोज़ी थी, रोटी थी, वही जगह चंद लम्हों में आग और मलबे कब्रिस्तान बन गई। रेस्क्यू टीमें दिन रात काम करती रहीं। यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि रेस्क्यू टीमें दिन रात काम तो करती रहीं, मगर उसका आउटपुट उस हिसाब से क्यों नहीं मिला। लाशें निकाली गई और कुछ खानदानों को अपने नाम के सिवा कुछ नहीं मिला। सोचिए सरा, कोई माँ अपने बेटे का नाम पुकार रही है, कोई बाप खामोशी से मलबे को देख रहा है और कोई बच्चा ये पूछ रहा है कि अब्बा कब आएंगे। ये मनाजिर कैमरे से ज़्यादा दिल में कैद हो जाते हैं। अब सवाल ये नहीं कि आग कैसे लगी, किसने लगाई, अब सवाल ये है कि फायर सेफ्टी क्यों नहीं थी, इमरजेंसी रास्ते क्यों बंद थे, इजाज़तनामे किस बुनियाद पर दिए गए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या कराची में इंसानी जान वाकई सस्ती है। हर बड़े हादसे के बाद एक ही कहानी सुनाई देती है, इंक्वायरी होगी, जिम्मेदारों को तयन होगा, कानून सख्त होंगे, मगर फिर सब खामोश हो जाते हैं और फिर एक नया इवेंट, एक नया सामने आता है और फिर सब पूरी टीम उसके पीछे लग जाती है और पुरानी चीज़ को खामोश कर दिया जाता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जहाँ पाक अफराद को अपने जवार रहमत में जगह दे और लापता अफराद के अहल खाना को सब्र अता फरमाए, मगर दुआ के साथ सवाल करना भी फ़र्ज़ है। अगर हम आज अपने निज़ाम से सवाल ना किया तो कल ये किसी और इमारत पे के साथ भी हो सकता है। आज के इस छोटे से पॉडकास्ट में इजाज़त दीजिए मुझे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।